नमस्कार। आज बात करेंगे उनकी जो सुबह उठकर सबसे पहले अपना ईमेल चेक करते हैं। इस उम्मीद में नहीं कि कोई प्रेम पत्र आया होगा, बल्कि इस डर और उम्मीद के बीच कि कहीं किसी कंपनी से रिजेक्शन का ईमेल तो नहीं आया, या शायद उस कॉल का इंतजार है जो अब महीनों से नहीं आया है। आज का भारत दो हिस्सों में बटा हुआ है। यह वह है जो हेडलाइंस में चमकता है, जहां शेयर बाजार की ऊंचाइयां नापी जाती है और जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भविष्य का जादू बताया जाता है। और दूसरा वो है जो मोहल्लों की तंग गलियों में लाइब्रेरी की फटी हुई कुर्सियों पर बैठकर सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहा है। उसकी उम्र निकल रही है और उसके हाथ में अब डिग्रियां कम, एक बोझ ज्यादा महसूस होता है। एआई के आने से नौकरियों का परिदृश्य पूरी तरह से बदल रहा है। यह कहना गलत होगा कि एआई सिर्फ नौकरियां छीन रहा है। असल में यह नौकरियों के स्वभाव को बदल रहा है। 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार एआई उन कामों को सबसे पहले प्रभावित कर रहा है जो नियम आधारित और दोहराने वाले हैं। डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में फाइलिंग, शेड्यूलिंग और डेटा प्रोसेसिंग जैसा काम एआई टूल बहुत कम समय में कर रहे हैं। ग्राहक सेवा में चैटबॉट अब 80% तक सामान्य सवालों के जवाब दे रहे हैं, जिससे एंट्री लेवल कस्टमर सपोर्ट की नौकरियां खत्म हो रही हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शुरुआती स्तर की कोडिंग का काम अब एआई तेजी से कर रहा है, जिसे आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स की भर्ती में लगभग 20 से 25% की गिरावट देखी जा रही है। आईटी इंडस्ट्री के लिए एआई मानो भस्मासुर बन गया है, जो अपने बनाने वाले को ही साफ कर रहा है। बहरहाल, हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां मशीन अब सिर्फ लोहों के पुर्जे नहीं रहे, उनके पास अब दिमाग भी है। आपने सोचा है कि वह उन हजारों नौजवानों के लिए क्या है जो कोडिंग सीखकर, डेटा एंट्री करके या सामान्य दफ्तरी काम करके अपना घर चलाते थे। आईटी सेक्टर, जिसे कभी भारतीय मध्यम वर्ग के सपनों का लॉन्चिंग पैड कहा जाता था, आज वहां सन्नाटा है। कंपनियां कह रही हैं उन्हें अब 10 लोगों की जरूरत नहीं है, एक स्मार्ट एल्गोरिदम, 2 ऑपरेटर। लेकिन उन 7 लोगों का क्या, जिन्होंने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल उन दफ्तरों को दे दिया? क्या सरकार के पास, हमारे समाज के पास इसका कोई जवाब है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर बिहार के पटना तक और दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियों में आपको ऐसे लाखों सपनों के सौदागर मिल जाएंगे जो सालों से एक अदद नौकरी की तलाश में तपस्या कर रहे हैं। यहाँ का युवा अब डेमोग्राफिक डिबेट नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक डिजास्टर की कगार पर खड़ा महसूस कर रहा है। जब देश का युवा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में लगाने के बजाय पेपर लीक के चक्करों में है, तो समझ लीजिए कि सिस्टम में कहीं गड़बड़ी, कहीं सड़न है। और ऊपर से यह एआई की चुनौती। यह तकनीक उन लोगों के लिए तो वरदान है जिनके पास संसाधन है, लेकिन उस छात्र का क्या जिसके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं हैं? हम इस आर्टिफिशियल दौर में अपनी ओरिजिनल जगह कैसे बनाएंगे? सरकार कहती है कि रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन इन आंकड़ों में उस हताशा की जिक्र है जो एक चाय की दुकान पर बैठे उस इंजीनियर के चेहरे पर दिखाई देती है जो अब डिलीवरी बॉय बनने को मजबूर है। क्या उस डेटा में उन पिता की सिसकियां सुनाई देती हैं जिन्होंने अपनी जमीन को बेचकर बेटे को शहर पढ़ने भेजा था? एआई कहीं बुरा नहीं होता, तकनीक कहीं बुरा नहीं होता, बुरा होता है वो विजन जो तकनीक को तो अपना लेता है लेकिन इंसान को पीछे छोड़ देता है। अगर मशीनें काम करेंगी तो इंसान क्या करेंगे? क्या इन्हें सिर्फ रील्स देखने और डेटा खर्च करने वाला उपभोक्ता बना दिया जाएगा, या इनके हाथ में कोई ऐसा हुनर दिया जाएगा जिससे वह इस नई मशीन से आंख मिला सके? हैरानी की बात यह है कि शाम को जब आप न्यूज़ देखते हैं तो वहां एआई का चर्चा होता है, लेकिन इस पर बात नहीं होती कि यह तकनीक रोजगार संकट को जन्म देने वाला है। वहां अक्सर मंदिर, मस्जिद और राजनीतिक के शोर में उन युवाओं की आवाज को दबा दिया जाता है जो पूछ रहे हैं कि साहब, मेरी नौकरियां कहाँ हैं और मुझे नौकरियां कब मिलेंगी? एक तरफ स्क्रीन पर चमकता हुआ भविष्य है और दूसरी तरफ बुझता हुआ चूल्हा। एक तरफ स्मार्ट सिटी के दावे हैं और दूसरी तरफ गांव से पलायन करते हुए हताश चेहरे। नौजवानों, आपसे एक बात कहनी है, आप अपनी आवाज को पहचानिए। ये जो खबरें ज्ञान आपको परोसा जा रहा है, वह आपकी थाली में रोटी नहीं लाएगा।
एआई के इस दौर में आपको अपनी काबिलियत को तराशना होगा, लेकिन साथ ही सिस्टम से सवाल भी पूछना होगा, क्या तकनीक सिर्फ चंद मुनाफाखोरों की तिजोरी भरने के लिए है, या यह समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने के लिए? अगर मशीन आने से इंसान बेकार हो रहा है, तो दोष मशीन का नहीं, नीति का है, जो इंसान को मशीन के बराबर आंकती है। नमस्कार, मैं अमन कुमार। देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिस दिन सवाल मर जाएंगे, उस दिन लोकतंत्र भी सिर्फ एक आर्टिफिशियल ढांचा बनकर रह जाएगा।